राम जी के अवतार की मैं चर्चा करूं। कई कारणों से राम जी का अवतार धरती पर हुआ। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, राम जन्म के तो आने का, राम जन्म के हेतु अनेका, परम क्षेत्र एक देता। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। यदि रावण की चर्चा ना करूं तो राम जी के अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। रावण के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा, कई कारण हैं। एक बार जलंधर दैत्य के लिए भगवान को, वो रावण बना था, तहा जलंधर तहा जलंधर रावण हते राम परम पद लयो। वो जलंधर रावण बना। जलंधर की कथा शिव पुराण में वर्णित है। जलंधर जैसा दुष्ट दैत्य शासक, आप शिव पुराण की कथा सुने तो जलंधर के चरित्र को सुन के आपके भीतर गुस्सा आ जाएगी। इतना निंदित कार्य करने वाला जलंधर मारे नहीं मर रहा है। ये शंकर जी का औरस पुत्र है, ये शंकर जी का औरस पुत्र है। 4 बेटे हैं शंकर जी के, गणेश, स्वामी कार्तिक, और 2 औरस हैं, जलंधर और उपमन्यु। ये शिव पुराण में जलंधर मारे नहीं मर रहा है, क्योंकि इसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता है। आप लोग हमारी ओर देखे रहे हैं। वृंदा दैत्य कन्या वृंदा बड़ी पतिव्रता है, परम सती, परम सती असुराधिप नारी। बलता बिना जितय पुरारी। मारे नहीं मर रहा है जलंधर, शंकर जी भी मार नहीं पा रहे हैं, और विष्णु भगवान का चक्र भी, सुदर्शन भी कुंठित हो गया है। शिव पुराण की कथा सुनिए, क्योंकि इसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता है। ये काम कौन कर सकता है? एक दिन की बात है, युद्ध चल रहा था और जलंधर ने इतना नीचता का काम किया है जो धरती पर कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य ऐसा काम, कलयुग से कलयुग का कुकर्मी जीव क्यों न हो, लेकिन ऐसा कुकृत्य कोई भी कर नहीं सकता जैसा निंदित कार्य इसने किया है माता पार्वती जी के सामने। शिव पुराण पढ़िए, यहाँ पर बहनें बैठी, मर्यादा है व्यासपीठ की, ऐसे बोला नहीं जा सकता। तब पार्वती जी ने विष्णु भगवान को बुलाया और क्रोध में भर के पार्वती जी ने भगवान विष्णु से कहा, तुम उस दुष्ट के घर में लेटे हुए हो, पड़े हुए हो, रिश्तेदारी है जलंधर की भगवान विष्णु से, बहनोई है विष्णु भगवान जलंधर की। हाँ, घर पर लेटे हैं, युद्ध चल रहा है। तब माता ने कहा, उस पापी ने ऐसी हरकत मेरी आंखों के सामने की है, अगर उसका वध नहीं होता है तो धरती पर अनायास सारे विराट ब्रह्मांड पर प्रलय हो जाएगी और मेरा एक बार वो रुद्र रूप देखने को मिलेगा।
जब पार्वती ने क्रोध किया तब भगवान विष्णु घबराए, क्या किया है माता, और आज्ञा कर दिया पार्वती जी ने, जाओ उसकी पत्नी के सत्य को नष्ट कर दो। आप ये न समझना कि मैं ऐसे बोलता हूँ तो आपको लगे कि भगवान विष्णु में कोई कमी हो सकती है। एक एक दिन में एक हजार पतिव्रता स्त्रियों का सत्य नष्ट करने वाला, एक हजार लड़कियों का सत्य भंग करने वाला वो दुष्ट महापापी जलंधर आज माता का आशीर्वाद मिला है। तब जाकर के जलंधर का रूप बना करके भगवान विष्णु ने उसके सत्य को नष्ट किया, फलता जलंधर मारा गया। तब पत्नी ने जब जाना, स्पर्श किया भगवान ने, तब इसने जाना कि मेरा पति नहीं हो सकता। योग बल से देखा, अरे विष्णु, तब श्राप दे दिया विष्णु भगवान को वृंदा ने, तुमने मेरे साथ में छल किया है, मेरे पति का रूप बना करके हमें छुआ है, स्पर्श किया है, श्राप देती हूँ तुम्हें, आगे आने वाले युगों में मेरा पति तुम्हारी पत्नी के साथ में ऐसे ही छल करेगा। और चिता जला करके वृंदा सती हो गई। आज वही जलंधर आया है रावण के रूप में। कल आप लोगों ने सुना था भगवान के दो विरोधी कौन थे, जय विजय, क्या नाम था अवतार में इनका, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। आज वही दोनों भी रावण के रूप में आए हैं। कई रूपों में रावण, श्रीमद् रामचरितमानस के पात्रों में प्रताप भानु अरिमर्दन भी रावण कुंभकर्ण के रूप में आया है। तो रावण अत्याचार कर रहा है, इसके उद्धार के लिए भगवान का आगमन धरामंडल पर होना है। एक कल्पते ही लगी अवतार। आप लोग धैर्य से सुने, थोड़ा सा कथा में विलंब हो गया है, कथा की पूर्ति करूंगा, आप लोग धैर्य से सुने। आपका गांव है, हमें इतनी दूर जाना तब चिंता नहीं, आप लोग तो गांव में क्यों चिंता न करना, थोड़ा सा लेट हो सकता है। आज मनु शत्रुपा ने नीमसार मिश्रिक में साधना किया है भगवान को दर्श के लिए। जब भगवान आए हैं माता शत्रुपा के सामने, स्वयं वो मनु के सामने नीमसार मिश्रिक जिला सीतापुर, वरदान मांगने को कहा है, तो दोनों जने वरदान मांगे हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुषण कवन दुराओ। आपके समान बेटा चाहता हूं, तो भगवान ने कहा मेरे समान धरती पर कोई नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। क्यों नहीं, कैसे नहीं, इसका प्रमाण मैं दूं। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। जिसको राज्याभिषेक दिया जा रहा था, विश्व ब्रह्मांड की राजगद्दी जिसे दी जा रही थी, तो जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। और जब जंगल भेज दिए गए, जंगल चले गए, तो जरा सा भी न ममले वनवास दुखता, वनवास के दुखों से जरा भी मलाल नहीं हुआ। कौन हो सकता है मेरे राम के समान, तभी तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आज बेटा बनने का वरदान दिया है भगवान ने, जाओ मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। कब, जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे। महाराज मनु ने वरदान मांगा है, बड़ी विशिष्टता है। मनु ने मांगा, आप महाराज बेटा बने हमारे यहाँ, जब आप बेटा बने हमारे यहाँ, हम आपके चरणों से प्रेम करते रहे, आपको बेटा भी माने। देखिए क्या भक्ति दशरथ जी की है, तभी तो सब प्रकार भूपति बड़भागी हैं। क्या भक्ति है दशरथ की, हम आपको बेटा भी माने, भगवान से कहते हैं, लेकिन आपके चरणों से प्रेम भी करते रहे। ये वैशिष्टता है दशरथ के चरित्र की, हम बेटा भी माने और हम आपके पांव भी छूते रहे। ये चरित्र है महाराज श्री दशरथ जी का। शुद्ध विषयक तब पद रति हो, अमोहि पर मूल कहे तिनको। और इतनी आसक्ति, इतना प्रेम आपके चरणों से हो, दशरथ जी ने कहा इतना प्रेम हो कि मणि बिनु फनी, मणियारा सांप जैसे मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता। जिमी जल बिनु मीना, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो मम जीवन तिम तुम ही अधीना, हम भी आपके बिना जीवित ना रह सके। ये वरदान मांगा है मन जी ने, तो वही हुआ।
जब राम जी जंगल गए हैं तो जंगल जाने के 6 दिन बाद राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राम गयो। आज वरदान प्राप्त हो गया है, भगवान का प्रकट धरामंडल पर होने वाला है। एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया था भगवान को, स्त्री के वियोग में जैसे मैं रो रहा हूँ तुम भी एक दिन ऐसे रोगे। बानर का रूप मेरा बनाया है, ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कथा सबको मालूम है। मांगी थी सुंदरता की हो जाऊं सुंदर, हमारी भी चाई माई हो जाए बिया हुई जाए, तो सुंदर बनाने के बजाय भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी बड़ी शिकायत करते रहे भगवान से, महाराज एक विवाह करना चाहा था, तुमने मुझे बंदर बना दिया। भगवान बोले बंदर बनाना उचित था, तुम्हें बंदर बनाना उचित था। भगवान कहते हैं नारद जी तुम मेरे बेटे के समान हो। शंकर जी और नारद जी भगवान विष्णु के बेटे के समान हैं। शंकर जी बड़े बेटे हैं और नारद जी छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे को ये ज्ञान होता है कि विवाह किसके साथ करना चाहिए, बड़े बेटे को ज्ञान होता है। छोटे बेटे को नहीं ज्ञान होता है कि विवाह किसके साथ करना चाहिए। 3 साल का लड़का है और कोई महतारी बाप पूछा भैया बियाह करियो, और इन्हें मालूम नहीं बियाह कौन बुलाए, ये भी कह देते हाँ करेंगे। तो माता पिता पूछते किसके साथ करोगे, तो कह देते मम्मी के संग, जो ज्यादा संग है रात के संग बियाह करिए कह दिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। नारद जी इतने छोटे बेटे के समान है, इतने छोटे बेटे के समान है। ना माने नहीं, रद माने दांत, जिनके दांत नहीं होते हैं उतने छोटे बेटे के समान है नारद जी। फिर भी नारद जी ने गलती कर दी। भगवान के अवतारी होने के बाद भी भगवान की पत्नी से विवाह करने के लिए सुंदरता मांगी। जिसको तुम पिता मानते हो उस पिता की पत्नी से विवाह करने जा रहे हो, तो बंदर तो बनाई जाइए, या गांव वाले गली वाले नहीं बना देंगे जो सवेरे शाम हाँ भौंकत घूमो धरती पर, ये नहीं बना दिए गए। तो बंदर तो बनाए जाओगे जब माता जैसी के साथ में विवाह करने का उद्यम करोगे। और शंकर जी बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे को मालूम है किसके साथ विवाह संबंध स्थापित करना चाहिए। जब शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप बना लिया है, तो शंकर जी ने तुरंत पत्नी का परित्याग कर दिया। ये बड़े बेटे के समान है, इसलिए नारद जी को बंदर बनाना पड़ा। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बंदर बना करके तुम्हारे जीवन को सुंदर बना दिया है। नट मरकट यु सबही नचावत राम खगेश, वेद जस गावत उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत। राम गोसाई नाचते घूमते पत्नी के चक्कर में। आज नारद जी के श्राप को साकार करने के लिए भगवान का प्रकट धरामंडल पर होने वाला है। आइए चलते हैं अयोध्या की ओर, जहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनकी कितनी पत्नियां हैं, कितनी पत्नियां हैं नहीं सुनो। वर्तमान झारखंड की पुत्री कौशलपुर नरेश कौशल्या, दूसरी मगध देश के राजा की बेटी, जहां पर आप गए रहूंगा या कोई। अच्छा संकल्प बोलो रहा है, कोलाहल पर्वते बोलो जा रहा है। मगध देश के राजा की बेटी मागधी सुमित्रा, कश्मीर देश के राजा कैकेयी की बेटी कैकेयी, स्वयंवर में विवाह हुआ था। कितने विवाह हुए? 3। बेटा नहीं है कोई दशरथ जी को संतानहीन मत कहना, दशरथ जी को कोई संतानहीन मत कहना। केवल पुत्र नहीं है, संतान है, एक बिटिया है। कौशल्या से पैदा होने वाली बेटी शांता। देखो एक बात बता दें, यहाँ विद्वान बैठे हैं जानकार। संजय, एक ग्रंथ का आदेश है कि कौशल्या की बेटी है शांता, और एक जगह पर आदेश है कि सुमित्रा की बेटी है शांता। किसी की बिटिया हो लेकिन संतानवान है। आज 9,72,000 वर्ष बीत गए हैं त्रेता के। दशरथ जी की आयु आज 60,000 वर्ष की हो गई है। एक बार भूपत मन माही,
एक बार ग्लानि हुई। 60,000 साल की उम्र है दशरथ की। वेदावतार दशरथ हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति पति सारंग पानी। जवानी बीत गई तब ग्लानि नहीं हुई, आज बुढ़ापा में ग्लानि हो रही है। इतना समय बीत गया तब ग्लानि नहीं हुई कि बेटा नहीं है। ज्यादा बात न करें, केवल मतलब की बात करें। आपके जीवन में कोई विडंबना रह जाए, कोई कमी रह जाए, कोई उलझन रह जाए, कोई समस्या रह जाए, तो सबके सामने अपना दुख मत निकालना, सबके सामने अपनी आंखों से आंसू मत निकाल देना। रहीम जी का दोहा बहुत अच्छा लगता है मुझे। रहीमन ने जो मन की व्यथा मन ही मरा खो को, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही मरा खो को। सुनिए छिलई हैं लोग सब बाँटी न ब्याह है को, सुनिए छिलई हैं लोग सब बाँटी न ब्याह है को। दुनिया वालों के सामने अपनी आंखों से आंसू मत निकाल देना। दुनिया वालों के सामने अपने मन की कमी, तुम्हारे घर की कोई कमी है, उस कमी को सबके सामने मत कहना, छिपा करके रखना। आत्मव्रतम तु गोपयेत, ये रावण की शिक्षा है राम जी के लिए। राम जी से रावण ने मरते समय कहा था, आत्मव्रतम तु गोपयेत, अपने मन की बात को छिपा करके रखना। अपने मन की बात, अपने मन की कमी किसी दूसरों से मत बताना। आत्मव्रतम तु गोपयेत, ये रावण की शिक्षा है राम जी को। तो किससे कहना होगा? अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ जाना, एक संत के चरणों में बैठ जाना, आचार्य के चरणों में बैठ जाना, गुरुदेव के चरणों में बैठ जाना। दशरथ जी गुरुदेव के पास गए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कई वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अभी गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। बोले दशरथ जी आप धैर्य रखिए, एक नहीं 4 बेटे होंगे। धर्म धीर हुई है सूत्रचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और भी श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ सफल हो गया और यज्ञ का देवता अग्नि, यज्ञ देव अग्निदेव यज्ञ का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। दशरथ जी को बुलाया, बोले यह भी बाटी खीर आई है। बड़े प्रेम से दशरथ को बुलाया, ये खीर ले जाओ और अपनी पत्नियों में जथा योग्य बांट दो। यह भी बाटी देहु न पजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई।
अब देखो, जिनको रामायण की चौपाइयां याद है वो हमारी आंखों के सामने सिर हिला करके अनुमोदन करते हैं। श्रोता वक्ता के सामने सिर हिला करके अनुमोदन कर दे तो वक्ता की ताकत बढ़ जाती है कि हमारी बात आसानी से समझी जा रही है। तभी कहता हूँ मानस का अध्ययन किया जाए। आज बड़े प्रेम से यज्ञ के देवता ने खीर का प्रसाद दिया दशरथ जी को। पत्नियों में यथायोग्य विभाजित कर दो। तीनों पत्नियों को बुलाया, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई और कौशल्या तहाँ चली आई। आ गई तीनों देवियां, खीर का विभाजन होने लगा। जरा सावधानी से सुने, खीर कैसे बांटी गई। आधी खीर कौशल्या को दे दी गई। थाली में जो जितनी खीर थी टोटल कुल, उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया। अब बची थाली में आधी, तो आधी में फिर 2 भाग किए गए, तो बचा 1/4 भाग दे दिया गया कैकेयी महारानी को। अब थाली में मात्र केवल 1/4 भाग बचा, उसमें भी 2 फाके कर दिए गए। जब चौथाई के 2 फाके हुए तो दशरथ जी ने उस चौथाई का 1 फाका कैकेयी को दिया और 1 फाका कौशल्या को दिया। गोस्वामी जी ने देखा, अपनी कलम का कमाल अपनी मानस में दर्शाया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। 1/4 के 2 फाके देवी सुमित्रा को प्राप्त हुए। यारे भैया, अब तो भगवान की कृपा भई, आनंद होए बेबारो जा अयोध्या में दशरथ के ताई लालन को जन्म होए बेबारो। यही विधि अरे गर्भ सहित सब रानी और शोभाशील तेज की खान। इस चौपाई की व्याख्या करी जाए तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। इस चौपाई की व्याख्या हो शोभाशील तेज की खानी। वहां पर पत्नियां 3 हैं और यहाँ भी विशेषण 3 है, शोभाशील तेज की खानी। तो कौशल्या बड़ी है, यहाँ शोभा पहले है, तो शोभामयी कौशल्या का बेटा शोभा का धाम राम होगा। शोभा धाम राम असनामा अपर लोक लोचना भिरामा। शोभाशील दूसरे नंबर पर शब्द है शील, वहां पर दूसरे नंबर पर महारानी है कैकेयी। तो कैकेयी महारानी की शीलता जग जाहिर है। राम का जब प्राकट्य हो गया था तो परवरिश कौशल्या ने नहीं, कैकेयी ने परवरिश की है राम जी की। अपने चारपाई पर पलंग पर लिटाया है, महल में लिटाया है, अपने हाथों से राम को इतना बड़ा किया है। कैकेयी की शीलता प्यारे जग जाहिर है। और कैकेयी के पुत्र भरत की सुशीलता तो जग जाहिर है, जिसने राज्य गद्दी को लात मार दी और स्वयं जंगल चला गया 14 साल के लिए। तीसरा है तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तो तेज की खानी तीसरी महारानी सुमित्रा। तो सुमित्रा के जो भी बेटे होंगे वो माता की भांति तेजस्वी होंगे। मानस में गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया, बोले राजन राम अतुल बल जैसे और तेज निधान लखन भुलि तैसे। इसकी चर्चा कल भी करेंगे। तो इस प्रकार आज बड़ा सुंदर समय आ गया है। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और मंगलवार का दिन है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि है। विद्वान बैठे हैं, ज्योतिष के जानते हैं, नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। जब हमसे कोई दुकान खोलने का मुहूर्त पूछता है तो हम लोग रिक्ता तिथि नहीं बताते हैं, नवमी नहीं बताते। ये रिक्ता तिथि है, ये घाटा कराने वाली तिथि है। पूर्णा तिथि 5, 10, 15 बताते हैं, लेकिन भगवान ने कृपा करके रिक्ता को परिपूर्ण कर दिया। नवमी में भगवान ने चुना। 9 का अंक, यहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, मैं 2 शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ। 9 का अंक अपने आप में परिपूर्ण अंक है, ये ब्रह्म का अंक है 9। 9 का गुणा परस्पर कीजिए और योग फल जोड़ दीजिए तो 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पना 45, 4 5 9, 9 छाक 54, 5 4 9, 9 7 63 6 3 9, 9 बटी 72 7 2 9, 9 9 81 8 9, 9 दहम 90 परिपूर्ण है। ऐसे आप जितना जोड़ते जाओ, 12 9 108, 1 8 9, 13 9 117 9 ही आएगा। इसलिए परिपूर्ण अंक 9 के अंक को भगवान ने चुना। नौवीं का समय है प्यारे, बीचों बीच दोपहरी है। मध्य दिवस दोपहरी है, बीचों बीच अभिजीत मुहूर्त है।
1 घंटे का मुहूर्त अभिजीत मध्य दिवस अरे अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्राम प्रकट कृपा दीन दयाला ओ संध्या हित प्रकट कृपा दीन दयाला ओ संध्या हित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी नयन विशाला शोभा सिद्ध खरा प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या माता राघवेंद्र सरकार की बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की अयोध्या नाथ की अयोध्या धाम की सरजू महारानी की जय। आज भगवान का प्रकट अयोध्या में हुआ, सर्वत्र आनंद का साम्राज्य हो गया, समस्त जय घोष होने लगा, नमस्कार जयकार होने लगा। महाराज दशरथ के आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उत्सव होने लगा, जन्मोत्सव होने लगा, अयोध्यावासी दौड़ने लगे और भेंट देने के लिए पधारने लगे। आइए आज की कथा का विश्राम इसी स्थल पर होगा और कल